ज्ञान दिया। बोले तू अंदर बैठा है, तू राजा थोड़ी है। तू जैसे राजा संसार में कितने आए, तो पिछले दिन में तू कौन सा राजा था? और तू मुझसे कितनी भी गाली दे ले, मुझे तो कुछ बात पड़ती नहीं, क्योंकि तू मुझसे थोड़ी कह रहा है, इस देह से कह रहा है। इसे तो मैं यहीं छोड़ जाऊंगा, इसे ले जाना तू घर पर, मैं कौन सा लेके जाऊंगा? ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया उस शूद्र राजा को। कपिल देव के आश्रम में जा रहा था वह, सारा अज्ञान हरण कर लिया, राजा चरणों में पड़ गया। बोले मैं इसी के लिए तो जा रहा था, ये ज्ञान तुमने यहीं दे दिया। बोले राधे राधे। एक बार यह खेत में ही बैठे थे, कहीं काली माता का मंदिर था, कहीं पर काली माता का मंदिर था, और मंदिर में बलि की आवश्यकता थी। किसी अच्छे बलि उसी की दी जाती है जो अच्छा सुडौल हो, बढ़िया हो। खून किसके निकाला जाता है बताना? जो अच्छा हो। खूनदान के शिविर लगते हैं, रक्तदान के, तो बलि में भी पहले देखा जाता है कि ठीक ठाक है कि नहीं। तो हृष्ट पुष्ट देखा, तो वहां के काली मंदिर के जो उपासक थे, उन्होंने इसी को पकड़ के ले आए, भरत जी को ही पकड़ के ले आए। अब काली माता ने भक्त को देखा, भक्त आया है बलि स्थान पर, तो क्या मैं भक्तों को खाने वाली हो गई हूं? मैं भक्त खाऊंगी तो संसार में अपयश फैलेगा, फिर भगवान को कौन मानेगा, देवताओं को कौन मानेगा? संसार में भगवान होते हैं, माता होती है, ऐसा कौन मानेगा? ऐसा माता ने मन में सोच लिया। अब क्या हुआ, रात्रि का समय आया, बलि का समय हो गया निकट। अब वहां जो काली मंदिर के उपासक थे, तलवार निकाली और गर्दन को उस पत्थर पर रखी थी भरत की पर। तलवार निकालने को, मारने को दौड़े, इतने ही काली माता उसको फाड़ते हुए मूर्ति को प्रकट हो गई। प्रगटत कोह कृपान छुड़ाई, प्रगटत कोह कृपान छुड़ाई, प्रगटत कोह कृपान छुड़ाई। काली सघारी दैत्य समुदाय, काली सघारी दैत्य समुदाय। उष्ण रक्त खप्पर में डारा, उष्ण रक्त खप्पर में डारा। पियो धूम करी गन सहसारा, पियो धूम करी गन सहसारा। प्रगटत कोह कृपान छुड़ाई, कृपान छुड़ाली माता प्रकट हो गई, और काली ने उन दैत्यों का संहार कर दिया जो बलि के लिए पकड़ के लाए थे। वो दैत्य ही थे जो रोज बलि देते हैं ना, और ये कह देते हैं कि मैया तो अब एक और चल गया है, दुर्गा जी का हवन हो, हम कई जगह गए। बोले पंडित जी, बोले हाँ, इस हवन में तो पौआ लगता है, पौआ नहीं लिखा। देवी के हवन के तीसरे रहस्य में, मूर्ति रहस्य में लिखा है, बलि मांसादि पूज्येयम विप्र वर्जिया मयेरिता। बलि मानुष की जो सेवा है, विप्रों को, सनातनियों को छोड़कर है, वो करे, ऐसा लिखा है। और सनातनी ही ज्यादा आजकल भाग रहे हैं इधर से उधर, धर्म भटकते हुए। धर्म बदलने आजकल यूं हाथ करा तो धर्म बदल गया। बोले शपथ करो कि विष्णु जी को नहीं करते हैं, नहीं कर सकते ना। देखो हमारे यहाँ, आपको मैं एक समझाने की बात कह रहा हूँ, माता काली ने पाप होने से बचाया कि नहीं बचाया? बचाया है ना, क्योंकि हमारी सोच वहीं तक थी, उसको व्यक्ति को पकड़ कर ले गए। लेकिन माँ ने समझ लिया, उनको क्या पता था, हंस तो हंस की गति जानता है, हंसी तो जान सकता है। माँ ने संहार होने से बचाया भक्त का। ऐसे ही कृत्रिम चीजों को पंडित जी जो रोज बताते हैं ना, ये भगवान की बनाई चीजें हैं। बोले राधे राधे। तमाम टॉफी फोफी लेके आते हो ना, वो आदमी की बनाई है। आदमी शैतान हो सकता है,
और कोई भी चीज सबको पता बिना मिलावट के आती ही नहीं, बताइए कि नहीं। और पंडित जी कृत्रिम चीज भगवान की बनाई चीजों को बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पंडित जी खा रहे हैं जाकर के मंडल खाता हो पूरा जाकर, नहीं। ये आपके लिए हम आए हैं तो एक ही चीज ना हो, दो दो चीजें हो। बोली राधे राधे। क्यों? दिनों के अनुसार क्यों बताते हैं? दिनों के अनुसार का मतलब सूर्य रवि, दिन 7 ही क्यों है? कुछ तो है। ग्रह कितने हैं? ग्रह कितने हैं? ग्रह होते हैं 7, छाया ग्रह हैं 2, राहु और केतु, उनको लगाकर 9 होते हैं। बोली राधे राधे। तो वो जो ग्रह है ना, आपको ग्रहों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं, दिनों के नाम याद कर लो, ग्रहों के नाम याद हो गए। उन्हीं के अनुरूप ये चीजें बताते हैं आपको। दुनिया में आप आए हो तो वो ग्रह भी प्रभाव देता है शरीर पर। अच्छा, कोई लोग ये कहते हैं कि पंडित जी ने अपनी कुंडलियों से बताया है, नहीं, ग्रह होता ही नहीं। तो एक बात बताओ, शाम को चंद्रमा दिखता है, क्या पंडित जी ने हाथ से बनाए थे वो चंद्रमा? रात में जो नक्षत्र दिखते हैं क्या पंडित जी के बनाए हुए? वैज्ञानिक लोग जो बताते हैं रिसर्च करके, एक दूसरे के चुंबकीय ध्रुव पर ये सारे टिके हैं, वो गलत बताते हैं। बताइएगा, ग्रह हैं जब तो बताते हैं। बृहस्पति, सूर्य, रवि सब ग्रह हैं, सूर्य भी दिखता है, तो प्रत्यक्ष दिखता है। जिस समय बच्चा जन्म लेता है, जितना जो ग्रह जितने प्रभाव में होगा, जितना चुंबकीय ध्रुव में होगा, उतना ही हमारी कुंडली में दिखता है। एक ग्रह की 30 डिग्री तक होती है। कितना? 30 डिग्री। 30 का 9 से गुणा करो तो कितना होता है? 309? 360। ऐसे ही कि गलत बोल दिया मैंने? 70 होता है। अच्छा, 60? 9-27 होता। जोरदार तालियां बजाओ इनको। हमारा तो गड़बड़ है, इनका भी और ज्यादा गड़बड़ है। 270 हो जाता है। बोली राधे राधे। कुल मिलाकर यह है, मैं समझाने के लिए बोल रहा था, ये प्राकृतिक चीजें हैं प्यारे। ये ग्रह शरीर पर प्रभाव देते हैं। जो पंडित जी आपको बोलते हैं ना, वो ग्रह कभी आपके जीवन में दखल न करे, इसके लिए वो चीजें आपको बताई जाती हैं। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, कल कृत्रिम चीजें बताई जाएंगी। हमारे भागवत में लिखा है कि जो है ये जो भौम है ना, मंगल ग्रह है, वो धरती का पुत्र है। धरती का पुत्र वैज्ञानिकों ने भी माना है, और आजकल आप सब लोग मानते हैं कि सब ऑक्सीजन पाया जाता तो एक ही ग्रह है, वो कौन सा? मंगल ग्रह। वहां पे लोग बसने भी लगे। बोले राधे राधे। कुल मिलाकर यह है कि आप अन्यथा न लें। सारे वेद हमारे यहाँ पर जितने भी लोग शिक्षित हैं, वो आपको वही चीज बताएंगे जो आपके अनुकूल होगी। प्रतिकूल होगी वही चीज कभी नहीं बताई जाती। बोली राधे राधे। माता ने संहार होने से बचाया, आगे इनके वंश में चलकर नाना प्रकार के राजा हुए। गए नाम के राजा हुए, वृषधस्व यह भी राजा हुए। आगे की कथा विधान से सुनो। यहां से कथा विराम लेकर आगे 6ठ स्कंद में प्रवेश करती है, 6ठे स्कंद में। बोली राधे राधे। इसमें सबसे पहले मिलता है अजामिल। क्या नाम है? अजामिल। यहां से हमें शिक्षा मिलती है अजामिल से कि हमें अपने पुत्रों के बच्चों के नाम कैसे रखने चाहिए। आजकल नामों के पीछे बड़ी महिमा गाई गई है। कोई किसी का कुछ नाम रख लेता है, कोई किसी का कुछ नाम रख लेता है। बंटी, ट्वंटी, पता नहीं वो बंटी मांग रहा है कि बंटी को बुला रहा है, पता ही नहीं चलता। और आजकल तो ये नहीं मालूम पड़ता कि सनातनी की नाम है कि अब तो लोग जो अन्य धर्म में होते तो हमारे धर्म में लोग रखने लगे उन नामों को, रख लेते सीधे। एक व्यक्ति बोला, बोले पंडित जी के, बोले हाँ, अन्य धर्मों की स्थापना कहाँ से हुई? अन्य धर्म में कौन सा? बोले सूर्पणखा कौन थी? मैंने कहा सूर्पणखा तो भाई रावण की बहन थी ना।
तो वो बोला कि सुपर्ण खां क्यों लगाया इसने पीछे, खां खां कौन लगाते हैं आज? वो तो वही थी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, नई चीज लेके आते हैं। नामों का बड़ा प्रचार है। अजामिल ऐसा है, ऐसा ब्राह्मण है, पहले तो वेद पारंगत था। सुनहु अजामिल कथा पुरानी, कर्म कांड रत श्रुति मुनि ज्ञानी, एक बार सुचि विप्र सुजाना, समुखा हेतु गयो बन आना। पहले आपने आश्रम देखे होंगे। आश्रम कहाँ होते थे? वनों में। यहाँ से शिक्षा आपको मिलेगी। बोलिए राधे राधे। अजामिल वेद पाठी था, वेदों के आश्रय पर चलता था, वेद में लिखा वही करता था वह। और वो कहाँ उत्पन्न हुआ था? कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पति अजामिलः, नाम्ना नष्टः सदाचारो, दास्याः संसर्ग दूषितः। क्या लिखा है? कान्य कुब्ज, कन्नौज में रहता था। द्विज, द्विज माने जो दो बार जिसका जन्म होता है उसको द्विज बोलते हैं। विप्राह, और कैसा है? उसका नाम क्या है? अजामिल। अजा माने बकरी है ना। अजा माने क्या होती है? बकरी। जो मैं करती है वही होती है ना बकरी। हमारे वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है सबसे पहला श्लोक, अजास्यः पीतवर्णः स्यात् यजुर्वेदोक्ष सूत्र धृक्। सुबह सुबह आचार्य जी इन मंत्रों का बखान करते हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं, वेद अजा माने बकरी, बकरी माने मैं। तो ये मैं का मतलब ये नहीं कि तुम भी मैं करो, नहीं। आपको मैं का मतलब ये है अहम ब्रह्मास्मि। तुम खुद को पहचानो, तुम खुद ब्रह्म हो। स्वयं सच्चिदानंदा भजोरे मन गोविंदा, ऐसे बोलते हैं। तुम स्वयं सच्चिदानंद हो, खोजो तो सही अपने अंदर को, अपने अंदर के आपको खोज के तो देखिए। हम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं कि मैं करने लगो आज से अहंकार में, फूले फूले घूमो, किसी से डिगो ही नहीं, माता पिता को जगह मानो ही नहीं ना। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि अहंकार में घूमना है। बोली राधे राधे। अहंकार में नहीं घूमना। अजामिल यानी अजा माने वेद, अजा माने वेद, मिल माने मिलना। वेद के ज्ञान से मिलने वाले को अजामिल बोलते हैं, जो वेद रूपी ज्ञान से मिला है। बोलिए राधे। वह कहाँ प्रकट हुआ? कान्य कुब्ज द्वारे द्विजा कश्चित् द्विजा, एक कोई द्विज था, ऐसा लिखा, कोई कश्चित्। वह रोज तो वेद पाठ करता था, लेकिन एक दिन कुसंग उसकी दृष्टि में आ गया। कुसंग माने गलत रास्ता उसे कहीं दिख गया। एक बार कोई व्यक्ति भी संग बदल दे, संग से उतर जाए, जैसे ट्रेन पटरी से उतर जाए तो सहज ही ऊपर नहीं पहुंच जाती, पहुंच जाती कभी, उतर गई तो उतर गई। ऐसे इसके साथ होगा। हम लोग, आप बच्चों को समझाते हो ना, आप लोग, अरे बेटा उसके साथ मत बैठा करो, वहां मत जाया करो, घर में रहो, तुम्हारे और भाई है, ऐसा बोलते हो क्यों? कुछ समझ के ही तो बोलते होंगे, है ना। तो आप संग अच्छा कर ले इसके लिए तो बोलते होंगे। कान्य कुब्ज, कान्य कुब्ज में ब्राह्मण वो पैदा होकर भी एक बार उसको कुत्सित कर्म होते देख लिया। लकड़ी लेकर के आ रहा था, अब तो सिलेंडर लेके आते हैं लोग, लेकिन वो गट्ठर उठा के ला रहा था। और सिलेंडर में तो बहुत गड़बड़ थी, सिलेंडर में तो इतनी गड़बड़ है कि वो थोड़ा मिस हो जाए कहीं से तो आसपास के क्षेत्र सब खाली करके भाग जाते हैं वहां से। लेकिन लकड़ी जल जाए तो उसका कोई खतरा था? पहले कोई खतरा नहीं था। और सभी लोग हृष्ट पुष्ट, आज भी पहले वाली जनरेशन देखो, आज के लोगों को देखो, इतनी दवाएं फूंकते हैं सुबह उठते ही, और पहले लकड़ियों से जिंदगी थी। तो अजामिल वो लकड़ी लेकर के जा रहा था घर, अजामिल लकड़ी लेकर के जा रहा था। पहले रास्ते में कुसंग होते देख लिया, कोई वैश्या को किसी का संग मिला हुआ था, दोनों को नग्न देखा। और ये काम के 5 वाण हैं, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च। श्रोत्रम कानों से सुनकर,
चक्षुः आंखों से देखकर, रसनम घ्राणम एव च स्पर्शनम तथैव च, ये 5 जगह से काम शरीर में प्रकट हो जाता है। नैनों से देखा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम प्रतिबलो लोके। नैन, वो कबीरदास जी गाते थे ना, नैना अंदर आब तू ज्यों हो नैन झपे। मेरे नैनों में तू बस इन कामों को क्यों दिखाता है? कोई तो काम के लिए जा रहा है, कोई काम सीख गया। किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो, साहब काम पे जा रहे हैं। अब तुम उनसे तुम कह दो उल्टा कि तुम काम पे ही जाओ, कितना बुरा लगेगा, हैं? कबीरदास जी कहते थे नैनों का यह विशेष, यह भी देखा वह भी देख। नैनों का विशेष है, यह भी देख वह भी देख, लेकिन देखत देखत ऐसा देख मिट गई दुनिया, रह गया ये। बोली राधे राधे। उस एक को देखो। हम कहते हैं ना कि गुरु बनाओ। आपने मान लीजिए शंकर जी की कोई दीक्षा ले ली, तो गुरु आपका पता क्या कहता है? नारायण को भी पूजना। लेकिन नारायण को डायरेक्ट नहीं, शंकर जी में नारायण के दर्शन करना। निज प्रभु में देख ही जगत। नवदा भक्ति पढ़ी है रामचरितमानस में आपने। निज प्रभु में, अपने प्रभु में जगत को देखो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। कबीरदास जी बोले मेरे नैनों में तू आकर तो देख, ना तो मैं देखूंगा बाहर को, ना तुझे देखने दूंगा। तूने बड़ा परेशान किया है। आज इसने नैनों से देख लिया सामने अजामिल ने। ये कृत्रिम कुत्संग देखा, निगाह बदल गई, रास्ता भटक गया, शरीर में काम प्रवेश कर गया। घर में दासी रहती थी, दासी के साथ सत्संग के सिवा वही दुष्कर्म किया। जिस उस संग से वह बिगड़ गया। बोली राधे राधे। वह उसको संग मिला कि अब इतना बिगड़ गए। कहा तो वेद पढ़ करके आंख खोलता था, सुबह उठते स्तुति करता था, मंत्र बोलता था। अब तो जुआरी वो हो गया, शराबी वो हो गया, गुटखा वो खाता है, तमाम व्यसन वो करता है। कोई चीज ऐसी नहीं जो नहीं छोड़ता। किसी का आदर भाव नहीं करता, किसी का स्वागत सत्कार नहीं करता। एक बार उसके यहाँ कुछ संत आए। संत कौन है? जो दूसरों के दुखों को देखकर द्रवीभूत हो जाएं और दुखों को नष्ट कर दें, वही संत हैं। बोली राधे राधे। वह संत बोले, संत उस गांव में आए घूमने के लिए, कन्नौज में उधर घूमने के लिए आए थे। किसी ने कहा, किसी से उन्होंने कहा भैया कहीं भिक्षा मिल जाएगी कहीं से? तो कोई रास्ता देकर कहता बोलो बोलो वहां मिल जाएगी, वहां अजामिल क्या। उन्हें पता था कि अजामिल क्या मिलेगी नहीं, तो देना भूल गया है। कभी कभी व्यंग में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति का नाम व्यंग में दानचंद नाम रख दिया, दानचंद, जबकि दान नहीं करता था वो, दानचंद नाम रख दिया। एक बार दानचंद की घरवाली बोली 6 कोस गंगा जी नहाओ, इतना पुण्य तो कर ही लो, तुम लोभी इतने हो, खर्च करोगे नहीं कुछ भी। बोले तो एक बार तो 6 कोस बहन नहाओ, इसमें क्या घटता? बोले ठीक है चलूंगा। अब वो बाहर निकला घर से, तो उसने सोचा कि यदि मैं बाहर निकल के रिक्शा तांगा कुछ करा तो वो पैसे मांगेगा, पैदल ही चलो। सबसे बड़ी बात तो यही, तो लोभी भी था, दान तो देता ही नहीं था। अब पैदल गया 6 कोस, 6 या 21 किलोमीटर। 6 या 21 होता 18। मैथ कमजोर है। बोली राधे राधे। मैं आपकी परीक्षण करता रहता हूं कि शायद आप सुन रहे हैं कि नहीं। 18 किलोमीटर तक गया,
नंगे पैर जा रहा है, वहां पहुंच गया। अब उसने सोचा गंगा घाट पर जाऊं मैं, गंगा घाट पर पहुंचू, गंगा घाट पर पंडा मिलेंगे। कौन मिलेंगे? पंडा। और पंडा कहेंगे लाओ दक्षिणा। और सारा चक्कर तो यही था कि दान नहीं करना। और उसने अब रास्ता बदल कर दूसरे तरफ लगा लिया अपना रास्ता। कहाँ? बोलो कि यहाँ से हटो, यहाँ नहीं चल रहे, मुर्गा घाट पर चलेंगे, मां नहीं मिलेगा कोई। बड़ा निर्णय अच्छा सटीक ले रहा है। मुर्गा घाट पर गया, किधर से चारों तरफ कतहु न देख, कोई नहीं देखा चारों तरफ। बोले ये स्थान सही है। कपड़े उतारे, डुबकी लगाई। भगवान बड़े कौतुक प्रकट हो गए दंडी स्वामी के देश में। और डुबकी लगा, एक के बाद दूसरी तीसरी डुबकी लगाकर बाहर निकलाई तक झट भगवान खड़े हो गए। अरे वाह वाह, आओ यजमान, आओ यजमान। वो बोले कि तुम कौन हो? वो दानचंद बोले तुम कौन हो? बोले हम इस घाट के पंडा हैं। बोले मुर्गा घाट पर भी रहते हैं पंडा? मुर्गा घाट भी नहीं छोड़ा। हम तो सोच रहे थे स्नान घाट पर वहां रहते होंगे, या मुर्गा घाट पर भी तुम ही हो। बोले ठीक है। बोले तो क्या है? हटो यहाँ से। बोले कि हटेंगे जब, पहले यहाँ हमारी दक्षिणा है, दक्षिणा लेके जाओ। अब असली चक्कर तो यही था। बोले दक्षिणा? एक पैसा नहीं दूंगा मैं तो। बोले कि आप जैसे महाराज यहाँ कितने लोग आते हैं, वो एक एक वर्ष तक का खाना पीना दे के जाते हैं, दक्षिणा नहीं दे तो खाना पीने का भरण पोषण कर जाओ। बोले तुम एक वर्ष की कह रहे हो? एक वर्ष की? एक गेहूं को दाना लेते ले हो? एक वर्ष? तो बोले कि अब तुम आ गए हो तो देना पड़ेगा, बिना दिए तुम जा नहीं सकते यहाँ से। बोले अच्छा। तो बोले एक काम करो, उधार उधार दे रहे हैं, उधार। एक धेला, एक थे दो धेला नहीं करा, वहीं से शुरू होती थी पहले वो इकाई दुकाई सब। एक धेला, इससे ऊपर नहीं दूंगा, वो भी उधार। भगवान बोले चल दिया तो आगे दे देगा। अब ये गए तगे मादे चल के 18 किलोमीटर इधर से, 18 किलोमीटर उधर से। इधर से जाएंगे तब कोई मांगेगा पैसे, और डबल भी मांग सकता है कि तुम आए काय से थे। बोले पैदल आए थे कि किसी और वाहन से आए तो डबल मांग सकता। कभी कभी ऐसा होता है तो पहली बार कोई गाड़ी मुड़वाता है ना, तो उससे लोग डबल मांगते हैं। शादी के समय भी डबल मांग लेते हैं। या कुछ लोग हमने देखा घाटों में पंडा लोग होते हैं ना, इधर से जा रहे हो तो उसी नाव में बैठ के आओगे, पल्ली तरफ से दूसरी नाव में बैठ गए ना तो वो दुगना मांगता है। तो कहीं ऐसा ना डबल मांगने लगे, वो पैदल ही पहुंचा घर। 18 दूना 24, कितना? 36 होता है। बोले राधे राधे। अब वो 36 किलोमीटर चल के आया तो भाई थोड़ा बहुत तो था नहीं। अब ये समझो कि शिकारपुर के आसपास पहुंचेगा वो, यहाँ से शिकारपुर इतना ही लगभग होगा, ये मानो। इतना पहुंचा, घर पहुंचा, इतना ही होगा लगभग। अब वो पहुंचा घर जाकर के एक साथ ओढ़ कर कंबल, अब इतना लंबा चल के आया, सो गया। अब भगवान ही पीछे 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 पहुंच गए। बाहर खड़े हो, गेट खटखटाया, महाशय जी। अब ये तो सो गए थे, पत्नी गई, बोलो क्या बात है? बोले कि हमारा वो उधारी है आपके पति पर, उनसे बोल दो कि वो हमारा उधार दे दें। बोले उधार? बोले रुक जाओ, रुक जाओ। अब घर अंदर गई, दानचंद से कहा घरवाली ने कि आप किसी से देने को क्या आए थे, किसी का उधार लेके आए हो? बोले हाँ, कह के तो आया था मैं। बोले वो बाहर ही खड़े हैं, दे दो उधार। बोले आ गया, यहाँ भी आगे इतनी किलोमीटर चल के आ गया, एक देर के लिए 18 किलोमीटर चला गया। बोले तो एक काम करो, ये कह दो दानचंद बीमार है, बीमार, बाद में दे देंगे। पत्नी गई, गेट पे जाकर बोला भगवान से, बोले दानचंद बीमार है, बीमार, कुछ दिन बाद दे देंगे। भगवान भी कौतुक किए थे। भगवान बोले भक्त बीमार हो, हम चले जाएं? हमारा भक्त परेशान विपदा में छोड़ करके हम चले जाएं? ना 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 ना, हमें तो यहीं दे दो, खाना पीना में यहीं रहेंगे जब तक हमारा यजमान ठीक नहीं हो जाए। असली बात तो यही थी कि दान नहीं निकल जाए, वो खाना पीना मांग रहे हैं। यहीं दे दो हमें तो राशन पानी। अब फिर गई वो, बोले अब तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे तब तक नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाना? बोले ना। तो बोले अब कह दो कि
दानचंद मर गए। अब बोले तुम तो ठीक हो। मैं कैसे कह दूं ऐसे? बोले ठीक नहीं, तुझे पता नहीं है, मैं बहुत क्रियाएं जानता हूँ। क्या तो मर गए। अब वो गया गई ऐसी मगरमच्छ के आंसू रोते बोले अभी अभी चले गए ऊपर। अब भगवान भी बड़े कौतुकी थे, अडेगा बन के आए थे, ये अपने पे और भगवान अपने पे। भगवान बोले यजमान मर गया। बोले अच्छा। बोले अब मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तेरे में नहीं हो जाएगी। तेरे ना हो जाए क्या? बोले तेरे में नहीं हो जाएगी जब तक नहीं जाऊंगा। भगवान खड़े हो गए। भगवान बोले रात हो रही, तुम किस किस को बुलाओगे? मैं अभी बुलाए देता हूँ सभी गांव वालों वासियों को। हमें तो रूप प्रगटे थे ही काला, नए अलग अलग रूपों में प्रकट हो गए। पूरे गांव में ढिंडोरा मटका मचवा दिया, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। रात में ही लोग आ गए वहां। मरे तो थे नहीं, सांस रोके पड़े थे, वो मरे नहीं थे। अब लोग आ गए वहां, लोगों ने देखा दानचंद मर गए। वो सांस रुकी भाई, पहले तो आदमी यहीं से चेक करता है। अब सांस वो मर गए। उन्होंने एक उल्टी खाट ली, वहां पे बांध दिया उन्हें, और वो भी बंद गया, उठ नहीं रहा। पत्नी कह रही है मरे नहीं है। बोले नहीं, मरने वाला तो मर गया, तुम्हारा मोह है ये, तो गया कर जाने वाला तो। बोले नहीं मरे। बोले मोह है तुम्हारा ये तो सब। अब लोग ले जाने लगे। भगवान बोले कि ये चमड़ी चली जाए पर दमड़ी बिल्कुल। भगवान के पीछे पीछे मुर्दा घाट में वहीं पहुंच गया। अब चिता को आग लगनी ही वाली थी, अग्नि को होने ही वाला था, इतनी भगवान सामने पहुंच गए। उन लोगों से कहा कि तुम पीछे हटो, हम घाट के पंडा है, हमारा एक मंत्र जब तक इसके कान में नहीं चला जाएगा जब तक आगे की क्रिया तुम नहीं कर सकते। बोले ठीक है। भगवान ने कान में जाकर के बोले आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मैं वैकुंठ से आया हूं तेरे हित में नाता जोड़कर, जुड़ाऊं पहले से ही। उसने सोचा कि भगवान आएंगे। अब उसने जैसे ही आंख खोई तो वही पंडा बोले झट आंख बंद कर। बोले फिर मांगे का दक्षिणा। मरबो मंजूर है लेकिन दक्षिणा नहीं निकालना। आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। तो ये सुना, आंख खोली, भगवान बोले फिर मरवाई को मंजूर है ऐसे। बोले तो कुछ मांगना हारो हो तो मांग ले। बोले मांग लो। बोले नया भय कुछ ना मांग लो, कोई धेला दीजिए छोड़, बस वो धेला छोड़ दीजिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, जाओ राधे राधे। कभी कभी ऐसे व्यंग में भी नाम रख देते हैं दानचंद। ऐसे ही अजामिल का भी नाम रख रखा था। वो पता दान नहीं देता। ब्राह्मणों ने मांगा, संतों ने मांगा कि कहीं भोजन मिल जाए, कोई घर बता दो। तो लोगों ने कर दिया, उधर उधर चले जाओ उनके यहाँ पर। अब अजामिल घर नहीं थे, दासी उनकी जो पत्नी थी वही थी। घर पहुंचे, महात्माओं ने कहा एक शाम दे। उनकी जो पत्नी थी वह दासत्व तो करती, दासी ही पत्नी बनाई थी उसने। दासत्व के विषय में अच्छे से जानते थे। उन्होंने स्वागत किया, पत्नी ने महात्माओं को अंदर बैठाया। बोले प्रभु, बोले भिक्षा चाहिए हमें, खाने के लिए रोटी वगैरह भोजन हो, मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। बोले ठीक है प्रभु बैठिएगा। बैठा लिए। अजामिल बाहर थे कहीं। अब ये भोजन करके उठे ही थे, महात्मा लोग भोजन करके उठे ही थे, इतनी अजामिल बाहर से आ गया। महात्मा लोग कह रहे थे दक्षिणा दो, दक्षिणा दो। पत्नी बोली कि हमारे पति आ रहे होंगे, अभी दक्षिणा तो हमारे पास है नहीं भाई। जब उसने कुछ छोड़ा हो, एक बात बताओ, जो जुआरी के यहाँ शराबी के यहाँ दक्षिणा मिल जाए बहुत बड़ी बात समझो। अब ये ऐसा बिगड़ा हुआ है। उसने सोचा, उसने कहा कि हमारे पति आने वाले तब मिलेगी दक्षिणा। अब पति बाहर से देखा, ओहो ये है चक्कर, ये दक्षिणा वक्षिणा चल रहा। बाहर से देख लिया अजामिल ने। बाहर से अजामिल ने देखा तो अजामिल बोला कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दक्षिणा ले दक्षिणा।
एक एक करके आई और डबल दक्षिणा ना मिल जाएगा आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लठिया लाठी थी इतनी बड़ी, बोले कभी दक्षिणा डबल ले जाओ, आज एक एक करके निकलते जाओ, दक्षिणा दूं तुम्हें, आ जाओ। महाराज संत लोग बोले कि हमें ये दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तो दक्षिणा में आपसे एक प्रतिज्ञा करनी होगी, आपको ये चाहिए बस। हम लोग भी जब किसी को दीक्षा देते तो एक चीज छुड़वाते हैं, व्यसन। बोले एक चीज तो छोड़ दीजिए, हमें दे दीजिए, हमारे द्वारा कभी 10-15 साल में प्रसाद में मिले उससे ले लेना, बोली राधे राधे, तब खाना शुरू करना, उससे पहले मत खाना। ऐसा दीक्षा में दीक्षा मिलती है ना, दी जाती है, तब ऐसा होता है। बोले अच्छा, तो संत महात्मा बोले गए हमें ये दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तो एक प्रतिज्ञा करूंगा। बोले क्या? बोले तो अपना आपका ज्येष्ठ पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना बस। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा ना, या की तो कोई बात नहीं, हमें कौन सी बड़ी बात है, या तो मैं रख लूंगा। मैंने समझी कि कहीं सोने चांदी के अभी बर्तन मांगने लगो, हाँ कहीं कपड़ा लत्ता मांगो, मैंने तो ये सोचा था। ये अजामिल का था, इसके पुत्र हुआ 88 वर्ष की आयु हुई इसकी, बरस 88 आयु सो बीती, अशुचि वृद्ध पापी मन मीति। अशुचि आज भी कहे शुद्ध नहीं है। मृत्यु का समय निकट आ गया, यमदूत आ गए, इसने पाप किए साहब। अब यमदूत किसी को सहजी तो उठा कर ले नहीं जाते, पहले डराते हैं और डर के मारे प्राणी वहीं पर शौच विसर्जन भी कर देता है, मूत्र विसर्जन भी कर देता है, मल त्याग कर देता है, इतना भय रहता है। अब वो डर रहा था, डर के मारे व्यक्ति किसको याद करता है? जो अधिक प्रिय होता है उसी को याद करता है ना। जब आप कहीं परेशान होते कहते ना अरे मैया हरे राम, कहते हैं ना, जो प्रिय होगा, जो आपके हित में जानता होगा उसी का तो नाम लोगे आप, अन्य का कैसे ले सकते हो? इसने कहा नारायण, अरे नारायण, अरे देखते कि ये यमदूत खड़े सामने। अब नारायण का नाम सुना, यमदूत तो नहीं, उधर नारायण के पार्षद आ गए, यमदूतों को फटकारा, भागो यहाँ से। अरे कि तुम कैसे आ गए यहाँ? ये तो बहुत अत्याचारी है। बोले एक बार भी जीव पर यदि मरते समय प्राणी या एक बार भी नारायण का नाम ले लेता है ना, उसके सारे दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसने भी नारायण का नाम लिया है ना। बोले तू हट यहाँ से, चलो। बोले हम कैसे चले जाएंगे, हमारे तो हाँ चित्रगुप्त ने लिख कर दिया है, देखो पूरी फाइल भरी है, इसमें तो अब तक अत्याचार ही करे हैं। बोले तो बेवकूफ, एक ना शब्द कहने से ही ना माने नहीं, पाप खत्म हो जाते हैं वहीं। और इसने तो पूरा नारायण, जो नार माने जल में शयन करते हैं उसको नारायण बोलते हैं। ऐसा कहा, यमदूत भागे यमराज के पास में। ये दोनों की बातें परस्पर होते हुए अजामिल ने सुन लिया। अजामिल ने मन में सुना तो वो प्रायश्चित करने लगा, बड़े एक बार की नाम लेने में मुझे यमदूत छोड़ कर चले गए, भय दूर हो गया। आज अजामिल हरिद्वार क्षेत्र में गया, बोले साहब अब वैराग लेना पड़ेगा। एक बार के नाम कीर्तन में इतना फल, इतना बड़ी भक्ति, इतना कुछ मिल सकता है, तो क्यों न मैं जीवन भर पूजन करता। पर मैं तो सत्संग छोड़ करके गलत संग में लग गया था, उसका फल यह था। यमदूत गए यम के यहाँ, यम ने समझाया कि बेवकूफ हो, एक बार भी कोई नारायण का नाम ले लेता है वहां कभी मत जाना। और तुम्हें बताऊं कहां कहां जाना है। जो गुरु का अपमान करता हो उसके घर तुम्हें घुस जाना है। जो माता पिता का अपमान करता हो उसको कभी छोड़ना नहीं है, यातना देनी है, अच्छे से यातना देनी है। मेरा यह दंड है। और सुनो, कहां कहां तुम्हें नहीं जाना, वहां कभी मत चले जाना जहां नाम
जप चल रहा हो, संकीर्तन चल रहा हो, और जो कोई ये कह रहा हो क्या कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, सिवाय दूसरा कोई नहीं है तुम्हारे मेरा इस संसार में। मुझ चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तालियां भक्तों की तुम ही कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुम्हें कान्हा विपदा है तारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, ये दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी, ये दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी। मेरी सुबह तुम ही हो, मेरी सुबह तुम ही हो, तुम शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। तालियां
सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम्हें बेचैन मन के तुम्हें आराम बोली बोली मुझे चरणों से लगा लो। शाम बोली बोली मुझे चरणों से लगा लो। मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा मैं नाम बोली बोली मुझे चरणों से लगा लो। शाम बोली बोली मुझे चरणों से लगा लो। शाम बोली बोली मुझे चरणों से लगा लो। मुझे चरणों से लगा लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल।